बहुत ही बड़ा जादू टोना हो रखा है। वो जो बाबा है वो मेहंदीपुर बालाजी के पास में एक गांव है, तो वहां पर बैठते हैं। प्रिया थी, वो पूरी रात राहुल के साथ रुकती थी और फिर ना गाइस सुबह जाती थी वो। हेलो गाइस, मैं जयपुर में रहती हूँ। गाइस है ना, एक लड़का था राहुल नाम का और लड़की का नाम था प्रिया। गाइस है ना, जो प्रिया जो थी उसने जैसे तैसे उसका इंस्टाग्राम निकाल लिया था और एक दिन रिक्वेस्ट उसको शेयर कर दी थी इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम पे जैसे उसने शेयर किया, तो रिक्वेस्ट शेयर किया तो उसने अप्रूव कर लिया। फिर प्रिया ने मैसेज किया कि हाय, मैं आपको ना जानती हूँ, आप मेरे घर के सामने ही वाली बिल्डिंग में रहते हो। तो फिर राहुल वाज लाइक कि भाई आपको कैसे क्या मिला। तो बोले मुझे ना आप बहुत ज़्यादा पसंद हो, आपसे मिलना चाहती हूँ। तो गाइस ऐसे ऐसे कहानी स्टार्ट होती है और फिर वो धीरे धीरे ना मिलने लगे, दोस्ती बढ़ने लगी और दोस्ती से फिर प्यार में भी वो कन्वर्ट हो चुका था, रिलेशन। तो गाइस है ना, ये दोनों रहते थे वैशाली नगर में। तो फिर है ना, ये सब स्टार्ट हुआ धीरे धीरे। 1-2 साल बीत गए और दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करने लग गए थे। स्पेशली प्रिया तो मतलब कि वो उसको छोड़ ही नहीं सकती थी, इतना ज़्यादा प्यार करती थी उससे। फिर गाइस है ना, जो था राहुल, वो गाइस गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने लग गया था और उसका गवर्नमेंट एग्जाम में एक एग्जाम में उसका सिलेक्शन भी हो गया था। लेकिन लेकिन गाइस उसको बाहर जाना पड़ रहा था, मतलब कि आउट ऑफ जयपुर। तो उसे घर वाले अलाउ नहीं कर रहे थे। उसकी गाइस जो मम्मी थी ना, वो उसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। तो वो ना ऐसे बोलते थे नहीं तेरे को ना जयपुर में देख ले, तू जॉब जयपुर में देख ले। बट है ना, राहुल का सपना था कि उसको ना गवर्नमेंट जॉब चाहिए और प्राइवेट जॉब उसको नहीं करनी। तो गाइस राहुल का सपना था गवर्नमेंट जॉब और उसका सिलेक्शन भी हो गया था। बट उसकी मम्मी ऐसे बोलती थी नहीं है ना, तू यहीं पर ही रह, यहीं पे ही हमारे साथ रह, तू बाहर नहीं जाएगा। तो मतलब थोड़ा अपसेट भी हो गया यार, गवर्नमेंट जॉब में ऐसे तो हर किसी का सिलेक्शन होता नहीं है। और उसका सिलेक्शन हो गया बट वो जा नहीं पा रहा क्योंकि उसकी मम्मी उसको जाने नहीं दे रही थी कि तू यहीं पर ही रह। और जैसे कि मैंने बताया, तो गाइस उसका सिलेक्शन हो गया तो घर वाले फिर ऐसे शादी का सोचने लग गए थे कि इसकी ना शादी करवा देते हैं। अब है ना, उम्र भी हो चुकी है इसकी शादी की। तो फिर है ना, बहुत ऐसे रिश्ते वगैरह आने लग गए उसके लिए। उसको गाइस रोज लड़की वाले ना देखने आते थे और प्रिया को ना गाइस ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी। उसने प्रिया को भी सब कुछ बता दिया कि घर वाले देख रहे हैं मेरे लिए रिश्ता। तो प्रिया ने बोला कि है ना, अपने अपने घर पे बता दो। गाइस प्रिया ने तो अपने घर पे बता दिया था क्योंकि उसकी फैमिली को कोई इशू नहीं था इंटर कास्ट से। तो गाइस है ना, राहुल की फैमिली को इशू था इंटर कास्ट मैरिज से, मतलब कि वो लोग बिल्कुल भी अग्री नहीं करने वाले थे और ये चीज़ राहुल को पहले से ही क्लियर थी। फिर भी गाइज राहुल ने बहुत कोशिश करी फैमिली वालों को मनाने के लिए कि मान जाए मान जाए, बट मान ही नहीं रहे थे। और गाइज जो राहुल था, उसके जो भैया थे वो थे डॉक्टर, उसके पापा आर्मी में थे और उसकी मम्मी जो थी वो हाउसवाइफ थी। तो प्रिया ने जैसे ही बताया उसके घर पे उसकी फैमिली के बारे में, तो उसकी फैमिली तो अग्री कर गई क्योंकि उनको ना प्रॉपर्टी दिखी, मतलब कि डॉक्टर है घर में लड़का और आर्मी में है, तो वो लोग तो अग्री कर गए थे। तो उनके साइड से तो प्रिया और उसकी फैमिली के साइड से गाइस कोई भी इशू नहीं था। इशू था तो सिर्फ और सिर्फ राहुल और उसकी फैमिली के साइड से। तो गाइस राहुल ने बहुत कोशिश करी, बहुत महीने बीत गए, वो इतनी कोशिश करी, मतलब कि जितने भी लड़कियों के शादी के लिए रिश्ते आ रहे थे उस टाइम पे सबको रिजेक्ट करता गया। वो उनके सामने ड्रामा क्रिएट कर देता था कि मुझे नहीं करनी है शादी, क्यों मेरी ज़बरदस्ती करवा रहे हो शादी, जबकि आप लोगों को पता है कि मैं प्रिया से ही प्यार करता हूँ, तो फिर क्यों पीछे पड़े हुए हो, मुझे नहीं करनी और किसी से शादी, ऐसे ऐसे बोलता था गाइस। वो रोज रोज उसके घर में ना ऐसे ऐसे ड्रामे क्रिएट होते थे। तो गाइस है ना, प्रिया के जो पापा थे वो तो एक नॉर्मल से शॉपकीपर थे और वो लोग इतने ज़्यादा कुछ, मतलब मिडिल क्लास से भी एक लोअर मिडिल क्लास आप बोल सकते हो उनको। तो वो ना उस टाइप की थोड़ी फैमिली थी और उनको ना बस पैसों से प्यार था फैमिली को, मतलब प्रिया नहीं थी वैसी, प्रिया तो ठीक थी बट उसके फैमिली को जो थे ना, उसके मम्मी पापा जो थे, उनको ना बस पैसों से प्यार था। और उनको पता चल गया था
राहुल और उसकी फैमिली के बारे में। तो फिर ना वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे पीछे पड़ गए प्रिया के कि नहीं तू शादी कर, इससे ही शादी करेगी तू। तो प्रिया तो गई, मतलब छोटी थी उस टाइम पे यार, मतलब प्रिया तो गई राहुल से छोटी थी, मतलब 2-3 साल, और उसका कॉलेज का फर्स्ट ईयर ही चल रहा था उस टाइम पे। तो फिर ये सब हुआ तो प्रिया भी थोड़ा ऐसे सोचने लगी कि हाँ यार लड़का अच्छा है, हाथ से नहीं जाना चाहिए। तो फिर गए, राहुल लड़ रहा था घर वालों से, राहुल के घर वाले मान नहीं रहे, बहुत सारे ड्रामे हो रहे थे, रोज क्या क्या हो रहा था रोज के रोज। तो प्रिया के फैमिली में क्या हुआ, फिर प्रिया जो थी ना गाइस, प्रिया की मम्मी थी, वो जादू टोना वगैरह ये सब थोड़ा बहुत करती थी। तो उसकी मम्मी ने गाइस ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर दिया। मतलब कि राहुल के घर के आगे कभी उसके पापा को लाल कपड़ा मिलता, कभी लाल सिंदूर से लकीर दिखती, कभी क्या दिखता, कभी एक लाल कपड़ा दिखता, कभी पता नहीं गाइस अलग अलग चीज़ें, मतलब रोज उसके फैमिली जैसे ही घर से बाहर निकलती रोज कुछ ना कुछ मिलता। तो गाइस ये सब चल रहा था। फिर क्या हुआ कि है ना राहुल अजीब अजीब सी हरकतें करने लग गया। मतलब कि वो ना ऐसे स्टार्टिंग में ऐसे बोलने लगा कि प्रिया के घर में जितनी भी बातें चल रही है ना ये मुझे सुनाई दे रही है। मतलब दिन में भी वो ऐसा बोलता था अपनी मम्मी को जाके, मम्मी प्रिया के पापा ना ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा ना उसकी मम्मी ऐसा बोल रही है, ये सारी जो बातें हैं ना ये मुझे सुनाई दे रही है मम्मी, मैं क्या करूँ। तो उसकी मम्मी ऐसे ना, मम्मी उसकी गई, उसके मम्मी पापा उस टाइम पे इग्नोर करने लग गए कि ये ना फालतू के नाटक कर रहा है ताकि ना इसकी शादी ना हो सके। तो उस टाइम पे तो गई सब लोग उसके घर में इग्नोर कर रहे थे उसको, उनको बस ये लग रहा था कि ये ना प्रिया से शादी करना चाहता है इसलिए ना ये ड्रामे कर रहा है। तो फिर ना धीरे धीरे और चीज़ें बिगड़ती गई। मतलब कि राहुल को बस ना सारे दिन एक अंधेरे वाले कमरे में अच्छा लगता था, मतलब लाइट वगैरह नहीं पसंद थी गाई उसको। तो गाइस होता क्या था, जो राहुल था ना उसका कमरा था पीछे साइड में, और आगे साइड में उसके मम्मी पापा और भाई का कमरा। हालांकि भाई और जो उसकी मम्मी थी ना वो तो मुंबई ही रहते थे ऑलमोस्ट, था वो था डॉक्टर, तो वो तो मुंबई में रहता था। तो उसकी मम्मी ना कभी मुंबई रहती थी कभी यहाँ रहती थी। तो गाइस उसकी मम्मी थोड़े दिन के लिए चली गई थी। जो राहुल था ना, मतलब कि उसका जो रूम था वो इस कोने में था, मतलब कि घर के बिल्कुल एंड में, और इधर जो फ्रंट में था वो उसके पापा का रूम था। गाइस घर में 2 जगह से एंट्री थी, फ्रंट से एंड से भी एंट्री थी। गाइस जब उनका रिलेशनशिप चल रहा था ना, और गाइस जो प्रिया थी वो पूरी रात राहुल के साथ रुकती थी और फिर ना गाइस सुबह जाती थी वो। और गाइस ये रोज चल रहा होता था जब उनका रिलेशनशिप चल रहा था, रोज रात को वो आती थी एग्जिट गेट से, और फिर गाइस सुबह होते ही वो चली जाती थी प्रिया। रोज रात को राहुल के रूम में आती थी प्रिया और सुबह होते ही रूम से चली जाती थी। काफी टाइम से चल रहा था जब उनका रिलेशनशिप चल रहा था। जैसे ही फिर वो जादू टोना होना स्टार्ट हुआ तो राहुल की गाइस बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो चुकी थी। मतलब कि रोज रात को वो अंधेरे में रोता था, चिल्लाता था और ऐसे बोलता था मुझे ना ये चीज़ें दिख रही है, मुझे ना एक लेडी एक दिख रही है, लाल ड्रेस में एक औरत मुझे रोज़ दिखती है। और गाइस रात को सपने में उसको प्रिया भी दिखती थी, उसके घर वाले भी दिखते थे, सभी लोग उसको, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ उसके दिमाग में प्रिया ही प्रिया चलती रहती थी। वैसे लगे गाइस रात तक वो प्रिया 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 करता रहता था गाइस। तो गाइज ये सब उसके साथ में चल रहा था। गाइज एक तो उसकी आदत भी ऐसी हो गई थी, वो रोज रात को चप्पू लेके सोता था, और उसकी फैमिली वाले इतने ज़्यादा परेशान हो चुके थे। उसकी मम्मी रोज़ रोती थी गाइज, रोज़ उसकी मम्मी रोया करती थी कि मेरे बेटे के साथ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है मेरे बेटे के साथ में, ये रोज़ रोती थी गाइज, उसकी मम्मी रोज़ रोती थी। और उसके साथ गाइस ऐसी हरकतें करने लग गया वो, मतलब दिन ब दिन उसकी हरकतें बढ़ती जा रही थी। फिर गाइस जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि उसका जो भाई था वो था डॉक्टर भाई था, वो आया यहाँ पे और फिर उन्होंने चेकअप वगैरह करवाया। चेकअप में सब कुछ नॉर्मल था गाइस, चेकअप के टाइम पे सब कुछ नॉर्मल निकला।
तो सारे जितने भी टेस्ट वगैरह थे सब करवाए उसके भाई ने, और उसकी मम्मी उसको बताई कि भाई ये सारी चीज़ें हो रही है, और उसकी मम्मी ने सब कुछ बताया कि ये सारी चीज़ें हो रही है, कभी घर के बाहर लाल कपड़ा, कलश रखा हुआ है, कभी क्या। तो फिर उसके भाई ने सबसे पहले तो कैमरे लगवाए। जैसे उसके भाई ने कैमरे लगवाए उसी दिन के बाद से घर के बाहर कुछ भी नहीं रखा रहता था, मतलब कि कुछ भी नहीं मिलता था। फिर गाइस उसके भाई ने सारे टेस्ट करवाए, सारे टेस्ट में कुछ भी नहीं निकला, सारी रिपोर्ट सही थी, कुछ नहीं निकला। आपको जैसे कि बताया उसकी हरकतें बहुत ही ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, मतलब कि एक टाइम पे तो उन लोगों को लगा कि ये तो मरने वाला है, ये खुद को मार लेगा अब। तो गाइस फिर ना उसके भाई ने पता किया, तो ना लोगों ने सजेस्ट किया कि गोवर्धन पर्वत है उसकी परिक्रमा लगाओ और फिर ये ठीक हो जाएगा। तो गोवर्धन पर्वत पे लेके गए उसको, परिक्रमा लगवाई उससे। तो फिर वो आया परिक्रमा लगा के, तो फिर पता है जब आया तो 2 पत्थर लेके आ गया साथ में, और ऐसे बोला कि ये शिव जी हैं और ये पार्वती जी हैं, और घर में सबको बोल रहा है इनके धोख दो तुम लोग। तो फिर धोख वोख दिया उन लोगों ने, ऐसी हरकतें करने लग गया गाइस, मतलब कि इतना कुछ फायदा उनको दिखा नहीं। गाइस राजस्थान में मेहंदीपुर बालाजी है, जो बाबा है वो मेहंदीपुर बालाजी के पास में एक गाँव है, तो वहाँ पर बैठते हैं जो कि जादू टोना सही करते हैं। तो गाइस वो जादू टोना सही करवाने के लिए वहाँ पर उसके भाई को लेके गए। तो गाइस जैसे ही वो गया वहाँ पर, वैसे ही बाबा जी ने बोल दिया देखते कि इस पर बहुत ही बड़ा जादू टोना हो रखा है, और ये ना काफी टाइम से हो रखा है, इतनी लेट क्यों लाए हो इसको। तो फिर ना बाबा जी ने बहुत सारे मंत्र वगैरह पढ़े थे उस टाइम पे, बहुत सारी चीज़ें करी थी, तब जाके गाइस उन्होंने बोला कि इसके साथ रहो क्योंकि ये कुछ भी गलत कर सकता है और ये खुद को चोट पहुंचा सकता है, खुद की जान भी ले सकता है ये। मतलब कि प्रिया के घर वाले जो थे ना, उन्होंने ऐसा किया राहुल के साथ में, और राहुल तो उस टाइम पे अनकॉन्शियस था, उसको कुछ भी नहीं पता था कि उसके साथ में क्या हो रहा है। ये सारी चीज़ें चल रही थी गाइज राहुल के साथ में। फिर गाइज ना धीरे धीरे ठीक होने लगा, और प्रिया और उसकी फैमिली तो गाइज पीछे पड़ गई थी। उनको ये था कि राहुल बस प्रिया से शादी करे, क्योंकि वो ना राहुल की फैमिली के पैसे के चक्कर में थे, प्रॉपर्टीज थी, पैसा था, सब कुछ था उनके पास में। तो वो लोग चाह रहे थे कि हमारी जो बेटी है वो बस इस घर में जाए। तो गाइज ये सब चल रहा था। और फिर गाइज जो प्रिया थी वो भी बहुत ही ज़्यादा ऐसे हो चुकी थी, नहीं मुझे तो सिर्फ और सिर्फ राहुल से शादी करनी है, चाहे वो शादी कैसे भी करूं, मुझे बस राहुल चाहिए। मैं आपको बताया था कि जो प्रिया थी वो पीछे वाले गेट से रोज़ रात को आती थी उस टाइम पे, बट गाइज जादू टोना के बाद भी वो आने की कोशिश करती थी, बट है ना राहुल के जो घर वाले हैं उन्होंने ना वो पीछे वाला दरवाजे पे लॉक लगा दिया था, तो आ नहीं पा रही थी वो अंदर। तो गाइज ना ये सारी चीज़ें हो रही थी राहुल के साथ में ना। जब वो बाबा जी के पास में गए तो उन्होंने बताया कि ये जो लोग हैं ना, उन्होंने मतलब बता दिया कि भाई ये लोग करवा रहे हैं जादू टोना। मतलब कि गाइस राहुल की जो हालत हुई थी ना उस टाइम पे, मतलब कि मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती गाइस, हम में से कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता कि वो राहुल जो बेचारा जो लड़का है ना वो किस चीज़ से गुजरा था उस टाइम पे गाइस। मतलब कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुका था, और ना खाना भी नहीं खाता था टाइम से, बस उसको पूरा टाइम बस अंधेरे में रहना पसंद था। लाइट्स वगैरह ऑन करता था कोई तो बोलता था लाइट्स ऑन नहीं होगी यहाँ की, इस लाइट्स ही तोड़ देता था वो। पूरे रूम की उसने लाइट्स तोड़ रखी थी, लाइट जला ही नहीं सकते थे उसके रूम में जाके आप। गाइस ये सारी चीज़ें हुई थी राहुल के साथ में। उसका जो भाई था ना वो राहुल को मुंबई लेके जाने का सोच रहा था, क्योंकि गाइस अगर यहाँ पे रहता तो जो प्रिया है वो है ना पीछा छोड़ती नहीं उसका, और उसके भाई को ये सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही थी धीरे धीरे। तो फिर गाइस फैमिली वालों ने सबने डिसाइड किया कि जो राहुल है उसको हम लोग लेके जाने वाले हैं मुंबई, और अब से ना ये मुंबई रहेगा, और ताकि ना प्रिया से दूर रहेगा। और गाइस ये सब लोग ना रेंट पे रहा करते थे,
तो फिर ना थोड़े टाइम बाद में इन्होंने घर भी शिफ्ट कर लिया, मतलब कि चेंज कर लिया लोकेशन अपना, और किसी को कुछ भी नहीं बताया। क्योंकि गाइस जो प्रिया के घर वाले थे ना, वो तो सामने से कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो वो ना नेबर के थ्रू ट्राई करते थे कि किसी नेबर्स के थ्रू कुछ घर में भिजवाना, ऐसा कुछ ट्राई करते थे वो, बस इसलिए कि राहुल मिल जाए उनको, बस राहुल मिल जाए। गाइस राहुल के तो पीछे पड़ गए थे सच में। तो गाइस ये सब चल रहा था। उसकी मम्मी रोज़ रात को रोती थी कि राहुल मतलब कि ठीक हो जाए, भाई ठीक हो जाए। गाइस उसकी फैमिली की कंडीशन, तो मैं तो ये सोचती हूँ उसकी फैमिली पता नहीं गाइस किस कंडीशन से गुजरी होगी उस टाइम पे। गाइज इट वॉज अ हॉरिबल कंडीशन। मतलब ये सोचो कि वो लोग किस टाइप की चीज़ों से गुजरे हुए होंगे यार। गाइज फिर है ना मुंबई लेके चले गए थे राहुल को, उसके जो भाई थे वो मुंबई लेके जा चुके थे उसके भाई को। जैसे मुंबई गया तो धीरे धीरे ठीक होने लग गया था वो, और नॉर्मल हो चुका था तब वो। और गाइज फिर जो उसकी जो पढ़ाई थी उसने ना कंटिन्यू की पढ़ाई को, सिलेक्शन भी हो गया उसका। फिर गाइस घर वालों ने उसकी शादी भी करवा दी। राहुल के जो भैया थे ना, उनके ही फ्रेंड के नोन में कोई था, उसकी बहन से राहुल की शादी करवा दी थी उस टाइम पे। फिर गाइस शादी वादी हो गई, तो अब गाइस सभी लोग सही हैं। राहुल अब एक नॉर्मल लड़का है। प्रिया और उसकी फैमिली ने बहुत ही बुरा किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतलब कि यार अगर मतलब कि गाइस इतना इतना हद तक कौन गिर सकता है यार, इतने हद तक गिर जाना सच में। मतलब कि क्या ही बोलूँ गाइस मैं, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है सच में ऐसे लोगों के लिए। राहुल का भी एक बेबी भी हो चुका है, और 1 साल का बेबी है वो, और अभी वो लोग मुंबई में हैप्पीली रहते हैं, और गाइस सब कुछ बढ़िया चल रहा है अब। गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गाइज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल। ठीक है गाइज, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी। ओके गाइज, बाय।